से इसको पार कर सकते हो, क्योंकि भगवान सदैव आपके साथ ही रहते हैं। तो इस दर्शन को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बहुत एक्सक्लूसिवली समझाते हैं कि वासुदेव की जो भक्ति है वो बहुत आसान है, सरल है, और आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। भक्ति की यही तो महिमा है कि अन्य योगों के बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब वो नैरो होते 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 फिर ये करिए, इसके अलावा कुछ करेंगे तो भी सोल्यूशन नहीं आएगा, तो भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन भक्ति जो है ये कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, और बहुत आसान भी है। ऐसा भी नहीं कोई मुश्किल है, बहुत आसान है। तो आइए हम सब प्रवेश करते हैं भागवतम में। मेरे साथ प्रार्थना करते हैं। द्वितीय स्कंद का जो द्वितीय अध्याय है उसमें श्लोक हमने कल 34 तक किया था, और आज हम लोग 35 से करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो ये 35वां श्लोक है, और इससे पहले ब्रह्मा जी के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि ब्रह्मा जी ने भी वेदों को 3 बार पढ़ने के बाद वो निर्णय लिया, वो निष्कर्ष तक वो पहुंचे कि ईश्वर परम कृष्ण, कि भगवान ये जो कृष्ण है यही इस सारे जगत के मूलाधार हैं, सर्व कारणों के कारण हैं, और इन्हीं के चरणों में हमें शरणागत होना है। तो आइए 35वां श्लोक लेते हैं। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः सर्व स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यै बुद्धि आदिभिः दृष्टा लक्षणैरनुका अनुमापकै। The personality of Godhead, Lord Sri Krishna, is in every living being along with the individual soul. And this fact is perceived and hypothesized in our acts of seeing and taking help from the intelligence. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो भगवान है स्वयं कृष्ण जो है, ये हर जीव के साथ हर एक जीव के साथ वो रहते हैं, along with यानी साथ में। And this fact is perceived and hypothesized in our acts. हमारे हर कार्य में ये प्रदर्शित होता है। और कैसे होता है वो हम लोग तात्पर्य में देखेंगे, लेकिन ये प्रदर्शित होता है ऑफ सीइंग एंड टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इंटेलिजेंस, और कैसे हम बुद्धि से इसका फायदा उठाते हैं। तो प्रायः सभी लोगों को यही लगता है कि हम भगवान को कैसे देख सकते हैं। आज का जो हमने टाइटल भी डाला वो यही डाला कि हाउ एवरीबडी कैन परसीव द लॉर्ड। भगवान को हर कोई कैसे परसीव कर सकता है, समझ सकता है। तो जनरल आर्गुमेंट ऑफ पीपल इज दैट not how everybody can see God, the since the Lord is not visible to our eyes, how can one either surrender unto him or render transcendental loving service unto him? तो हाउ कैन वन, हम नहीं मिल सकते, नहीं देख सकते, कहां से करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद परमात्मा का जो वर्जन है उसको एलॉबरेट करते हैं।
तो प्रभुपाद एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, आप इतना तो क्लियर है ना कि ये हाथ आपके पास है, आप ही हाथ नहीं है। जैसे हम किसी को नॉर्मली पूछते हैं ना कि भाई ये बाल किसके हैं, तो आप बोलते हैं मेरा बाल है। हाँ, ये शर्ट किसका है, तो बोले मेरा है। ये हाथ किसका है, मेरा है। तो किसी भी चीज को मेरा बोल देने से पता चल जाता है कि वो पॉजेस्ड है, यानी वो हमने उसको धारण किया हुआ है, परंतु वो हम नहीं है। यानी जैसे स्वेटर मैंने पहन रखा है, पर ये स्वेटर मैं नहीं, वैसे ही ये चमड़ा, ये हाथ, नाक, कान, ये सब मेरे पास हैं, पर मैं ये नहीं हूं। तो ये तो हमें समझ में आ जाता है। तो ये इतना ही कॉमन सेंस से हम पता कर सकते हैं कि हम इन सब से अलग हैं। हाँ, वो जो शंकराचार्य निर्वाण शतकम लिखते हैं ना, तो उसमें ये न वाला ही ज्यादा प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे तो, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मैं मुक्त हूं न बंध हूं। तो वो जीव को समझ में आने लगता है। जैसे आप कोई चला जाता है, गुजर जाता है, तो आप देखिए कोई गुजर जाता है, तो सबसे पहला उधर लोग क्या होता है, अरे क्या बुरा हुआ। तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र में मैंने जब, क्योंकि वहां से हूं, तो मैंने, अरे काय वाईट केलं होतं ना, करके वो जो बच्चा, वो जो गया होता है, जो भी जीव गया है, कुठं गेला तू, किधर गया तू, कहाँ गया, वो तो वही है। लेकिन हर कोई प्रिंसिपली जानता है कि सोल हैज लेफ्ट द बॉडी, और सोल ने बॉडी छोड़ दिया है, अब वो उधर एक्टिवेट नहीं हो सकता। लेकिन एक्चुअली सोल फिर भी कुछ नहीं कर सकता। सोल अपना चेतना वहां तक डाल सकता है जहां तक परमात्मा अलाउ करेंगे, तो उसके साथ परमात्मा होते हैं। वरना यही सेम बॉडी का सेम उपयोग सब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे जो अपने अपने बाउंड्रीज हैं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं पिछले जन्म के बाद। जो हमने एक्टिविटी की है, वो इस जन्म की एक्टिविटी को हमारे डिसाइड करते हैं। तो वो परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं, जो ये सब कुछ प्रकाशित करते हैं। वो हमें सब कुछ दिखाते हैं। उनके बुद्धि से सब कुछ दिखाई देता है, कि वो बुद्धि को एक्टिवेट करते हैं कि हाँ ये देखो, ये देखना है। ये दिखते हुए भी नहीं दिखता है। कई बार आपको कुछ दिख रहा है, लेकिन वो आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि परमात्मा आपको उतना अलाउ ही नहीं करते। वो डिपेंड है आपके कर्मों के ऊपर है, क्या है कर्म और आपके लिए क्या कोटा रखा गया है। तो परमात्मा आपके हृदय में रहते हैं, आपके हर चीज के दृष्टि को वही दिखाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, बट वन इज कन्विंस्ड of the presence of the Lord by a practical service attitude, there is revelation by Lord's mercy. अगर भगवान खुद चाहें तो आप पे कृपा करके अपने बारे में बता सकते हैं। जैसे सूर्य जो है, उसके आने से सब कुछ दिखने लगता है कहाँ क्या है, और सूर्य चले जाने से अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। वैसे भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में हमें अगर गाइड करें तो हमें सब दिखाई देगा। एंड सच अ प्योर ड्यूटी ऑफ लॉर्ड can perceive the Lord's presence always and everywhere. He can perceive that intelligence is the form, direction of Paramatma, plenary portion of personality of Godhead. हाँ, कि वो जो है भगवान का जो परमात्मा अंश है, वो भगवान का कैसे विस्तार रूप है, प्लेनरी पोर्शन है, जो हमारे हृदय में हमारे साथ विराजमान है। और वो आगे वो बड़ा परपोर्ट है, पर इन सेंस ये कहा गया है कि वहां पे वो कह रहे हैं कि उनको फील होगा। देखिए परमात्मा है, इसका क्या प्रमाण है? आप लोग को क्या प्रमाण है आपके, उस बताइए। आप हाथ रेज कर सकते हैं, है ना? तो आपके उस क्या प्रमाण है? वो थोड़ा कम कर देना, कुछ लोग दिखेंगे। हाँ, आपको अगर कोई कहता है कि हाँ परमात्मा को, भगवान को प्रमाणित अलग चीज, परमात्मा को प्रमाणित करिए, तो क्या प्रमाण है बताइए। यस आकाश जी। हरे कृष्ण। अरे वो मतलब कि हमसे मतलब कि जो मतलब एकांत में जब रहते हैं ना, तब हम हमारे अंदर से एक मतलब आवाज आती है, मतलब कि वही मतलब क्या है, मतलब कि परमात्मा ही तो है।
वेरी गुड। लेकिन अंदर में वड़ा पाव खाने की इच्छा की आवाज भी आती है, अंदर से नहीं कैरम नहीं नहीं, खेलने का आवाज भी आता है, तो कौन सा आवाज? नहीं वो नहीं आती है बस। वो मतलब कि हमारी मतलब कि हमारी इच्छाएं होती है ना वो। नहीं। हाँ, तो आवाज कैसे पहचानोगे, कौन सा आवाज आप, कौन सा आवाज आता नहीं है? हमको मतलब कि जो मतलब कि अगर हम डिफिकल्ट में है तो हमें मतलब गाइडेंस हाँ मिलता है ना हाँ, वहां से। राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अमेजिंग। अरे यस, अब कल्पना माता जी, आठवले माता जी। चेतना है प्रभु जी हमारे अंदर, वही परमात्मा है, आप बोल पर। हाँ, आपका आवाज आधा है। चेतना है प्रभु जी हमारे अंदर जो। हाँ, तो चेतना तो आत्मा से है, तो उधर परमात्मा का कैसे साक्षात्कार हो जाएगा? और ऐसा है कि आज मैंने जो हैंडसेट लगाया है उसमें मेरे को सिर्फ इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं, पूरा नाम नहीं दिखाई दे रहा है। तो यस, कमलेश्वरी माता जी। कमलेश्वरी माता जी गायब हो गई हैं हाथ ऊपर करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। अ, प्रभु जी शास्त्र शास्त्र जो है लिखे गए हैं भगवान के बारे में, उससे हम प्रमाण हम्म। करके बता सकते हैं। शास्त्र के प्रमाण से ठीक है, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो शास्त्र पढ़ने जाएगा नहीं, उसको भी परमात्मा लेकिन साक्षात्कार कर सकता है, कैसे? भक्तों के द्वारा। नहीं नहीं, वो तो शॉर्टकट मार रहे हैं आप। हरे यस, और ए पर से कोई है? ए? गुरु के द्वारा। गुरु के द्वारा, वेरी गुड। अच्छा, मैं सिंपल बताता हूँ, वैसे आकाश जी ने जो आंसर दिया है वो बहुत ही हरे कृष्णा नजदीक और प्रभु। परफेक्ट है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ कृष्ण लाल जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि भगवान है तभी तो हमारा अस्तित्व है प्रभु जी, अगर भगवान ना होता तो हमारा अस्तित्व ही ना होता। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। यस, श्याम प्रभु। प्रभुजी उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। वो हाँ, वो आगे। जो हाँ। जो यस। मेंटेन मेंटेन हमको कर रहे हैं, जो अंदर में हम्म अगर मतलब हम लोग खा रहे हैं तो खाना तो वही हम्म पचा रहे हैं, और हम तो खुद हम्म खुद खाना नहीं पचा रहे। जो जब हम हम्म लोग सोते हैं तो हम्म नींद मतलब केवल हम तो आंखें बंद करते हैं, लेकिन नींद में ले जाने हम्म का काम तो वही कर रहे हैं। वाह क्या बात है, वाह वाह, श्याम प्रभु, आपके दर्शन से मन प्रफुल्लित हो गया। तो यस, आप बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया है, परंतु अब अभी क्लास पे जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे प्रभु जी ने भी कहा, तो 13वें अध्याय में परमात्मा का पूरा स्वरूप बताया है, कैसे वो हम हर कार्य जो कर रहे हैं, अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो हम कर नहीं रहे हैं, तो इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है? क्योंकि अगर नॉर्मल एक डेड बॉडी है तो उसमें भी तो सारे लंग्स ऑर्गन्स जो भी होना चाहिए सब है उसमें, तो उसका क्यों नहीं चल रहा है? उसके पेट में आग नहीं लग रहा, उसको भूख क्यों नहीं लग रहा है? अभी क्या चला गया? तो जब परमात्मा उधर से वास छोड़ देते हैं तो आत्मा भी घुस के कुछ नहीं कर सकता, आत्मा भी घुसे रहेगा तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। तो ये सारा जो एक्टिविटी हो रहा है, ये सारा परमात्मा की वजह से हो रहा है। तो इसको जैसे आकाश जी ने कहा, वैसे अंदर से ना चार अलग अलग आवाजें आती हैं। एक आवाज आएगा मन का, आएगा आवाज आएगा, वो मन का होगा। उसको कैसे पहचानना है? तो मन का आवाज जो है वो आज ये डिमांड कर रहा है, कल वो डिमांड करेगा। वो टॉटरिंग प्लेटफॉर्म पे, यानी हिलने वाला प्लेटफॉर्म है। उसको आज चाहिए, फिर नहीं चाहिए, ऐसे टाइप मन मुटाव। तो ये मेंटल लेवल है, यानी मानसिक इच्छाएं। तो ये इच्छाओं का भी एक आवाज आता है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि ये जो है वो बस मतलब कुछ तो टाइम पास करवा रहा है मुझसे, या भोग वस्तु मांग रहा है। दूसरा आवाज आता है बुद्धि का। जब भी आपका मन कोई इच्छा करता है तो बुद्धि जो है वो अपना एनालिसिस लगाता है, ऐसे नहीं वैसे, और बुद्धि में वो होता है जो उसने इस बार देखा है सुना है वही होता है, नया कुछ नहीं होता है। बुद्धि मतलब आध्यात्मिक नहीं हो जाएगा, वो भी संसारिक ही है। तो वो केवल उसको तर्क वितर्क से अलग करता है, ये ऐसा है ये ऐसा है।
वो भी एक आवाज आएगा। तो आवाज आएगा ये मत करो या करो, अंदर से आवाज आएगा। तीसरा आवाज है अहंकार का। अहंकार जो है, आप जो अपने आप को समझते हैं, फील करते हैं, प्राउड करते हैं, उधर का एक आवाज आएगा। तो वो तीसरा आवाज है। लेकिन चौथा आवाज जो आएगा वो परमात्मा का होगा, क्योंकि उसमें जो आध्यात्मिक हमारे लिए अच्छा होगा वही परमात्मा गाइड करेंगे। और एक आवाज आएगा कि यहां मत जाओ। आप देखो, आप कोई भी काम कर रहे हो, समझो किसी रास्ते से जा रहे हो और वहां कुछ तो होने वाला है, तो जो ही आप वहां से जाने को निकलते हो ना, एक अंदर से एक आवाज आता है कि नहीं, मत जाओ यहां से। प्रॉब्लम क्या है कि उतने हम पुण्यवान होते नहीं कि उसको फॉलो करें, तो हम चले जाते हैं, फिर दिक्कत में आ जाते हैं। कोई भी काम करने से पहले अगर आपका काम कहीं मतलब आपको कष्ट होने वाला है या आपके, तो आपको एक ना सिग्नल मिलता है, लेकिन समय हम लोग वो सिग्नल तोड़ देते। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप में से किसी ने अभी तक बटुआ नहीं चुराया है, लेकिन कभी किसी का बटुआ चुराया आपने तो हाथ थरथराने लगेगा, आपका हैंड शिवर होने लगेगा। आप कोई गलत काम करने जाएंगे तो आपका कंसाइंस अलाउ नहीं करेगा। कंसाइंस इज नथिंग बट परमात्मा इंडिकेशन। वो परमात्मा का इंडिकेशन है, मत करो ये पाप है। फिर भी आप कर लोगे तो धीरे धीरे आपका वो जो कंसाइंस है वो मर जाएगा। फिर उसके बाद वो भी आदेश आपको नहीं सुनाई देगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप चैंटिंग करते हो और भक्ति का प्रोसेस करते हो, तो ये सारा जो जड़ता है हटते जाता है और परमात्मा का आवाज सुनाई देता है कि परमात्मा क्या कह रहे हैं। और परमात्मा हम सबसे कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, हर जीव से वो एंगेजमेंट करवा लेते हैं। तो जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं उनके लिए ज्यादा फायदा है। मटेरियलिस्ट पूरा आवाज सुनने के बाद भी वो नहीं सुन सकते, क्योंकि उनको सिर्फ भोग ही दिखाई देता है। उनका मन, बुद्धि और अहंकार इतना प्रबल होता है कि परमात्मा का आवाज आता है पर सुनाई नहीं देता, ना वो फॉलो करते हैं। तो इनफैक्ट बुद्धि भी जो हमारे पास है वो भी भगवान का दिया हुआ है। अभी कृष्णलाल प्रभु ने कहा, वैसे जो बुद्धि है ये भी भगवान ने दिया है। कुछ भी सोच विचार विवेक करने का अगर वो ना देंगे, हम नहीं देख पाएंगे। तो यहां वो कह रहे हैं कि जब भगवान स्वयं है तो फिर हमें अलग से कुछ करने की जरूरत क्या है। ऐसा वो इन्हें कह रहे हैं, परीक्षित महाराज को। और और बेसिकली वो चीज समझाया है कि कैसे शरीर यंत्र की तरह है। 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और ये जो हमारे 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इसी का मिश्रण है ये। तो ये अपने आप में एक खेला है, आप उसको कुछ कर नहीं रहे, यही एक प्रोसेस है। जैसे आप आटा के चक्की पे जाते हैं तो ऊपर से गेहूं डालते हैं, फिर नीचे पाउडर होके वो पाइप से आपके डब्बे में आ जाता है। तो ये इस प्रकार से चलता है। तो वैसे ही वो शरीर का जो इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। यंत्र रूढ़ानी माया। और उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? वो भगवान ऑपरेट कर रहे हैं। जिस दिन भगवान आपका साथ छोड़ देंगे फिर वो हट जाएगा। तो ये अगर किसी को समझ गया तो क्यों यहाँ वहां वो अपना समय बर्बाद करने जाएगा। वो पिंगला कहती ना, वो वेश्या, वो कहती कहाँ मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया इन मूर्ख लोगों के बीच, और क्या मिला मुझे? सुख मिला ही नहीं, भय, शोक, कष्ट, न हेडेक, यही मिला है मुझे। तो इससे अच्छा तो मेरे हृदय में जो परमात्मा है, मैं इनका ध्यान करूंगी। संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्ताप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुःख भयादिशोक मोहप्रदम तुच्छमहं भजे ज्ञान। क्या मिला मुझे? सुख, शोक, मोह, भय, यही मिला। और किसको छोड़ दिया मैंने? भगवान जो सबसे प्यारे हैं, सबको हमेशा दया करते, इनको छोड़ के मैं इन मूर्खों को प्रसन्न करने निकली थी। मूर्ख नहीं तो मैं क्या हूं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्याम, ये श्लोक आता है अच्छे से? तो थोड़ा आपके मधुर वाणी में गा के सुनाइए हमको। श्याम प्रभु अपने इंटरनेशनल पूरा पूरा नहीं आता, फिर छोड़ दो। तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो बुद्धि भी हमें मिला है,
भगवान ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति थे, मुझे मेरी तरफ आने की जिस दिन इच्छा करोगे वो बुद्धि भी मैं दूंगा। तो परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा का रोल ऐसा है, परमात्मा बैठे रहते हैं, ये आप जीव हो, ये प्रकृति है और ये परमात्मा है। तो आप इच्छा करोगे मुझे माया में रहना है, तो माया की तरफ तुम्हें प्रकाशित करके तुम्हें कोई क्षेत्र देके खेलने देंगे, खेलो। तुम बोलोगे नहीं ये माया है, मैं आपके पास आना चाहता हूं, तो फिर उसी प्रकृति में जो आपका बद्धता है उसका इस्तेमाल करके आपको अपने पास ले आएंगे। सिंपल, एकदम सिंपल। इसमें भगवान दोषी है ही नहीं। आपने अगर भोग मांगा है वो भोग देंगे, आपने प्रेम मांगा है मतलब अपना उनका अस्तित्व मांगा है वो दे देंगे। तो भगवान बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ पर बहुत लिखते हैं, एक मिनट में दिखाता हूँ। हाँ, we can easily attain to the true spiritual conception by recognizing the super self Paramatma to be our friend and guide, and by dovetailing our intelligence with the superior intelligence of Paramatma, the super self and the individual self are both spirit, and therefore the super self and individual self are both qualitative one and distinct from matter. जो मैटर है ये अलग है, स्पिरिट अलग है, क्योंकि मैटर से कभी स्पिरिट बाहर नहीं आता है। जैसे आपने कभी नहीं देखा कि कोई केमिकल रिएक्शन करके इन्होंने कोई ह्यूमन टाइप बनाया हो, नहीं बना सकते। वो मशीन लगा के आर्टिफिशियल रोबोट वगैरह सब बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं बना सकते जो अपने से सोच विचार करे और क्रिएटिव काम भी करे, कभी नहीं कर सकता है। अगर वो क्रिएटिविटी क्या क्या है तो ये भी प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फ्री विल है। तो भगवान का क्रिएशन कहीं मैच नहीं करता। ये मूर्ख लोग अपने आप को छोटा सा कुछ बना लेते हैं और उसी में ना प्राउड फील करते हैं, नाउ ह्यूमंस हैव रीच्ड, जो अपने आप को भगवान बनाने में लग जाते हैं। ये लोग डॉक्टर बन जाते हैं थोड़ा इंजेक्शन देके, इनको लगता है कि हाँ इनको लेबोरेटरी में टेस्ट करो, 10 डिसीजेस डिक्लेयर करो और हमने आपको दवाई दी, और अपने आप को भगवान की तरह घूमते रहते हैं। तो ये तो ये जीव जो है ना बहुत दुष्ट है, वो हर चीज में अपना क्रेडिट खाने में लगा है। वो भगवान कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनमें से जो जाग जाते हैं, जो समझ जाते हैं, वो उस चक्कर में फिर जाते नहीं। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट था कि मैटर से स्पिरिट नहीं आता, वो भी मैंने बता दिया। परपोर्ट बहुत बड़ा है और आज मैं पढ़ के भी आया हूँ। कि उसके बाद ठीक है, so far as common sense is concerned, we come to the conclusion that there are three identities, namely matter, spirit and super spirit. Now if we go to Bhagavad Gita or Vedic intelligence, we can further understand that all three identities, namely matter, individual spirit and super spirit, are all dependent on the supreme personality of Godhead. ये तीनों जो है, प्रकृति, जीव और परमात्मा, ये तीनों कृष्ण के ऊपर निर्भर है, क्योंकि परमात्मा जो है वो भगवान के अंश है स्वयं, जीव जो है वो भगवान का अंश है, अब प्रकृति जो है भगवान के निर्देशन पे चलती है। तो बुद्धिमानी तो यही होगी कि उन भगवान को स्वीकार करो। आज के तारीख में एक दिक्कत क्या है, अभी का जो जनरेशन नहीं कह सकते, या जिस तरीके से अभी का माहौल मोल्ड किया गया पिछले 20 सालों में, तो हमें भगवान ही नहीं, हमें किसी से भी रिलेशन बनाने का तौर तरीका ही नहीं दिया है। हमें पर्सनलिज्म टेस्ट करने का मौका ही नहीं दिया है। यानी हम जो ही किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें पहले ही सिखाया गया कि उससे ये सब एक्सपेक्ट करो, और जब वो दे तभी उसको अपना बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, गेट आउट। ये वाली जो मेंटालिटी है ना, ये बहुत डेंजरस मेंटालिटी है। ये मूवीज से, मीडिया से और जो टेलीविजन है या अभी जो भी है, इसे यही सिखाया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा लॉस किसका है? हमारा है। इसमें सबसे बड़ा लॉस हमारा ही है। तो ये जो मेंटालिटी है ये बहुत डेंजरस है कि मतलब मैं एक्सपेक्ट ही करते रहूं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कनेक्शन है, हमें भगवान से अपना कनेक्शन है, उसको बनाना है, रीस्टैब्लिश करना है, हमें हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस का रिवाइवल करना है। हम ये भूल जाते हैं और हम इसके अलावा बस वो उसमें रहते हैं कि नहीं
मेरे इतने इतने एजेंडाज हैं, आप पूरे करते हो तो मैं आपके साथ हूं, वरना आपकी मुझे जरूरत नहीं। आजकल मशीन से सब मिल जाता है। कई लोगों को लगता है ना, हाँ यूट्यूब में देख लिया सब मिल जाता है। तो यूट्यूब आपको जो है रिलेशनशिप थोड़ी दे सकता है। यूट्यूब केवल आपके डिजायर और इंटेलिजेंस के हिसाब से कुछ कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है, उसमें भी पूरा नहीं करेगा। जैसे आप अगर किसी व्यक्ति को बोलते हो कि थोड़ा प्यास लगा है, तो वो पानी लाके दे देगा। यूट्यूब तो नहीं लाके देगा, गूगल नहीं लाके देगा। हाँ, आप गूगल में लिख सकते हो कि प्यास लगे तो क्या करना चाहिए, तो वो लिखेगा कि साइड वाले आदमी से पानी मांग लेना चाहिए। लेकिन आपने मशीन इतना कर दिया कि आदमी गायब हो गया है। ये कहीं आ रहा था कि एआई टेक्नोलॉजी सबका जॉब खा रही है, तो मैं समझा नहीं था पहले, समझा था पर उतना कोई प्रैक्टिकल मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं था। लेकिन रिसेंटली मुझे समझ में आया कि आप कोई भी पेज उसको दे देते हो, इमीडिएटली दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। तो पहले भी करता था, लेकिन अब वो टूल्स आ गए कि फटाफट बुक के बुक ट्रांसलेट हो रहे हैं। मुझे याद है मेरा इंग्लिश में लिखा हुआ बुक था, उसको मराठी में ट्रांसलेट करना था। उसको हमारे एक प्रभु जी ने कितना हार्ड वर्क करके उसको ट्रांसलेट किया। उसके बाद हमारे एडिटर माता ने उसको एडिट तो किया, टाइप भी किया, लेकिन उनका फिर उधर से अभी वो प्रूफ रीडिंग में गया, वो आएगा। तो पॉइंट ये है कि इतना करना, अब ये एक तो समय एंगेजमेंट भी गया, और ऊपर से वो जो ट्रांसलेट करेगा वो एग्जैक्टली वही होगा कि नहीं, कौन बताएगा, क्योंकि वो किसी प्रोग्रामर ने किया है। उसको क्या पता कि यहाँ भाव व्यक्त किया गया है, कि मर्म व्यक्त किया है, ह्यूमर है, कि डायरेक्ट ऑर्डर्स है, स्टेटमेंट है, स्टोरी है, नरेशन है, कि फिलॉसफी है। तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जनरली हमने मशीन्स को इतना आगे कर दिया है, और हम मशीन से ही फिर इतने डील करने में मजबूर हैं, और मशीन से हमें जो रिलेशनशिप है वो मिलता नहीं, तो उधर हम अधूरा अधूरा फील करते हैं। तो हमको लगता है ये सब दुनिया ऐसे ही है, ये सारे लोग ऐसे ही हैं, ये हमको लगने लगता है, हालांकि सब वही सोच रहे हैं। सब सोच रहे तुम भी वैसे ही हो, और आप सोच रहे हो तुम भी वैसे ही हो। तो दोनों सोच रहे हैं हम लोग मशीन है, लेकिन हम लोग मशीन, उससे उभरना होगा। हमको एक्चुअली मशीन्स को यूज करना सीखना होगा, मशीन से यूज होना नहीं है। हमें मोबाइल से लोगों को कम्युनिकेट करना है, मोबाइल से अपने आप को कम्युनिकेशन का एजेंडा नहीं बनाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हमारे जो इंद्रिय हैं, हमें इनको एंगेज करना है, इनके एंगेजमेंट में हमें नहीं फंसना है। बहुत सिंपल है। या तो आप ये जीव जो है, ये माया प्रकृति जो है, क्योंकि तीन चीजें ना, परमात्मा के निर्देश में जीव अपनी शक्ति से इन इंद्रियों को दिया गया है ताकि वो कुछ प्राप्त करे, लेकिन वो नहीं प्राप्त करने में लगेगा तो स्वाभाविक क्या होगा, ये जो इसका स्वभाव है वो आपके ऊपर हावी होगा। या तो आपका किसी देश से लड़ाई होगा, तो या तो आप उसको हराएंगे या तो वो आपको हराएगा, या तो आप उसको गुलाम बनाएंगे तो वो आपको गुलाम बनाएगा, ऑप्शन दूसरा नहीं है। तो वैसे ही ये इंद्रिय को या तो आप यूज कर रहे हैं, अगर आप इसको सही जगह पे एंगेज नहीं कर रहे तो स्वाभाविक है ये अपने गुणों से आपको बांध के रखेगा। पेट बोलेगा मुझे खाना चाहिए, बैठे बैठे। फिर बोलेगा मुझे अभी अच्छा गाना सुनना है। वो कान के ऊपर आएगा, अगला अगला जो वर्ष है उस पे आएगा कि कैसे कान के माध्यम से आप कहां कहां पहुंच सकते हैं, भगवान के नाम से भी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो प्रकृति है इसका भी भगवान से कनेक्शन है, अगर ये समझ में आ गया तो आप कहीं भी बंधन में जा ही नहीं सकते। बंधन हो ही नहीं सकता आपको, आप ऑलरेडी मुक्त है। तो हमें हर चीज से पर्सनली डील करना चाहिए, हर एनर्जी के साथ हमें डील करते आना चाहिए। प्रकृति जो है वो हमें उससे डील करते आना चाहिए। अपरा प्रकृति यानी जो सांसारिक प्रकृति है, इसे डील करते आना चाहिए, मालूम होना चाहिए माया का स्वरूप है। तो हमें उधर कुछ करना नहीं है, हमें केवल उसे एंगेज करना है भगवान की सेवा में, बस। और उसके बाद उसको बटोरते नहीं रहना है। दूसरा है आपको जो जीव है तो आप स्वयं है, तो जीव को अपने स्थिति में रखना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का स्वरूप जो है वो भगवान के दास के समान है, तो उस रूप में आपको रखना है, ठीक है। और परमात्मा जो है ये भगवान के ही हैं, तो वो पूजनीय है। तो जब भी आपको कोई बात करना हो, जैसे अभी एक भक्त ने कहा, तो आप जब भी मन में दुविधा में हो
तो आप अपने हृदय में अंदर में थोड़ा सा शांत होकर अपने आप से बात करिए। आप भगवान का जवाब आपको सुनाई देगा, भगवान का जवाब आपको सुनाई देगा, आपको बहुत प्रसन्नता होगा। बहुत कठिन से कठिन समय जब आता है तो व्यक्ति परमात्मा की तरफ देखता है। बहुत कठिन समय जब आता है तो एक्चुअली बहुत प्रे करते हैं, प्रभु आप जहां कहीं भी हैं। वो कहाँ है? वो तो हृदय में ही है, सुन रहे हैं। तो भगवान फिर आपको एग्जैक्ट गाइड करते हैं। आप जब, और हर व्यक्ति, ऐसा नहीं कि इसको साक्षात्कार हुआ इसको नहीं, सबको होता है। परमात्मा इतने दयालु है, हर क्षण हर पल आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं। लेकिन हमारी प्यूरिटी पूरी नहीं होने के कारण वो आवाज सुनते सुनते गायब हो जाता है, या वो हम तक आते आते ही वो कहीं शिथिल हो जाता है। इसलिए अपने प्यूरिटी को बढ़ा के रखना बहुत जरूरी है। जैसे सरकार का पैसा होता है ना, सरकार का पैसा आता है, फिर वो पता चला है एमपी के पास है, फिर एमएलए के पास है, फिर वो करते करते तहसीलदार, मुखिया, सरपंच, सब करते करते लास्ट में आपको 10 रुपए मिलता है। उधर से 10 लाख सैंक्शन होता है, आपको 10 रुपए मिलता है। तो ये आवरण बन जाता है, धन का लूटने का आवरण। तो वैसे ये जो माया रूपी आवरण है, जो हमें भगवान से और उनकी सेवा करने से दूर कर रहे हैं, इसका भी स्थान समझना होगा कि ये भगवान से कनेक्टेड है। तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यस, ये है। फिर उसके बाद ओके, वो बहुनाम जन्मनाम अंते के ही कहा गया। So if we stick to our determination and pray for the mercy of the director of intelligence, sitting within the same bodily tree like a bird sitting with another bird, certainly the purport of revealed information in the Vedas becomes clear to our vision, and there is no difficulty in realizing the supreme personality of Godhead Vasudev. तो यहाँ जैसे अलग अलग उपनिषद है, यहाँ पे जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद है ना, ये सब है। तो मुझे लगता है श्लोक यहाँ मिल गया तो अच्छा रहेगा। तो जनरली यहाँ पे देखिए पूरा परमात्मा सेक्शन है, श्वेताश्वतर उपनिषद है। इसमें पूरा जो चैप्टर 4 है, इसमें पूरा वही कहा गया है। One should know Maya or Prakriti and the controller of Maya, Vishnu. The whole world is spread with the limbs of Lord, the Jivas. तो ये समझना होगा माया क्या है। और फिर भगवान का प्रकृति के ऊपर कैसा, ये समझना होगा। और भगवान देवताओं के स्रोत कैसे, ये समझना होगा। और उनको जब वर्शिप करते हैं उनका कैसा शेल्टर लेना है। And knowing that the Lord is finer than the finest, and He is creator of everything within the universe, and that He manifests many forms, that He enters everything, that He alone is everything, and that He is most auspicious, one attains liberation. So He liberates the jiva from the world at the appropriate time. ये सब लिखा हुआ है उपनिषदों में। तो अगर हम ये सब उपनिषद पढ़ेंगे तो श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, मांडुक्य उपनिषद में भी कहा गया है कि परमात्मा और आत्मा ये पेड़ की डाली पे बैठे हुए दो पंछी हैं, और उधर फल है। तो प्रकृति रूपी जो पेड़ है इसके डाली का जो फल है वो कर्म फल है, उसको खाने में मजे लेने में लगा है जीव, और वो परमात्मा को पलट के भी नहीं देख रहा है। तो भगवान को एक अलग ही फीलिंग आता है। वो एक मूवी है मराठी में, कभी आपको समय मिला तो देख सकते हैं, फैंड्री करके। फैंड्री बहुत अच्छा है वो। उसमें एक बच्चे की कथा है, वो कैसे उसको वन साइडेड लव रहता है। तो उसमें एक सॉन्ग है, उस सॉन्ग का ये लाइन है ना, यहाँ मैच होता है, इसलिए बस बता रहा हूँ। आप देख भी सकते हैं, बहुत अच्छा है। मतलब दो बाल कलाकार हैं उसमें, और उसको पता ही नहीं होती, उसकी बेइज्जती होती रहती है जहां भी जाता है, उसको पता ही नहीं कि ये, और वो अपने हृदय में ही रखता है। तो उसका एक सॉन्ग का एक लाइन है, पुरा दिसभर फिरतो तुझ्या माग मागन, जादू मंतर कोणी सपनात जागपणी, कि आप कैसा, क्या जादू हो गया, मैं तेरे पीछे भाग रहा हूं। और उसमें एक है, तू माझ्याकडं फिरूनही पाहिना, कि मैं तेरे को इतना कर रहा हूं लेकिन तू पलट के एक बार देख भी नहीं रहा है। तो भगवान वो अनकंडीशनल लव है जीव के लिए, कि भगवान देख रहे हैं, अरे वो भी मैंने दिया, तूने इच्छा किया, वो जो था वो भी मैं लेके आया तेरे लिए। तूने ये मांगा हो, तेरे लिए अच्छा नहीं था, तू नहीं समझ रहा, तो मैंने नहीं दिया, लेकिन तू फिर भी मुझे ही डांट रहा था। मुझे क्या भगवान है तू, मुझे फिर भी, मैं यही हूं, लेकिन तू इतना देने के बावजूद भी पलट के नहीं देख रहा है।
हाँ, भगवान वो सीटी मार देना पलट, लेकिन जीव जो है वो फल को खाने में अपने किए हुए मेहनत, तथाकथित मेहनत, मेहनत क्या किया है प्रकृति के लिए, उसको लगता है मैं मेरे मेहनत का पैसा कमाया हूँ, उस अज्ञान में ही बेचारा डूबा रहता है। और परमात्मा बोलते रहते हैं, कब ये पलटेगा। तो इसलिए जब कोई गुरु आते हैं और उसको बोलते हैं पलट परमात्मा के पास, तब वो जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे, इसलिए भगवान जो है गुरु का बड़ा स्थान देते हैं, क्योंकि गुरु जो है जीव को उनसे जोड़ता है, जो खुद भी वो चाहें तो जीव की स्वतंत्रता को छीनते नहीं, इस दिक्कत से वो उसको कुछ कर नहीं पाते, तो वो गुरुओं को छोड़ देते हैं, जो उनके भक्त हैं उनको एम्पावर करते हैं कि जाओ उन जीवों को बताओ मेरे बारे में। तो ये स्टेज जब आ जाएगा यहाँ पे का है, तब हम जो दूसरे पंछी हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो हम उनको देख पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। 9:11 हो गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया होगा तो तो यस, आप में से बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा, परंतु सत्य क्या मराठी में? हाँ, वो क्या है, ट्रांसलेट तो किया पर वो टाइपिंग भी किया, अभी वो मेरे को प्रूफ रीडिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा है, वो लेके प्रूफ रीड करना है, फिर वो सब, फिर उसको छापो, 1000 काम आ चुके हैं। करूंगा मैं वो, एटलीस्ट जो टाइप किया हुआ है वो तो मैं ट्राई करता हूँ गैदर करके देने का। ऐसा हो गया वो जो माता जी बेचारी जिन्होंने वो टाइपिंग किया और जो भी कंप्यूटर में उसका प्रिंट टाइप बनाते ना बुक में, जो वो किया उसको जब मैंने पेमेंट किया यहाँ से, मैंने जीपे से उनको लक्ष्मी जो दिया, फिर मैं हो गया मेरा। उसके 1 घंटे बाद उनको किसी ने, उनका वो जीपे वीपे कुछ तो आते ना स्कैम, वो फोन नंबर दो, ओटीपी दो वो बेचारी बहुत दुखी हो गई। उसके बाद वो रोक के बता रही थी। अब मेरे को वो हो गया कि उसके दुख को देखने के बाद वो मैंने मेरे से बुक ही नहीं मांगा कि भाई वो सॉफ्ट कॉपी एक दे दो, लेता हूँ मैं एक बार। कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में कुछ दुख आ जाए तो वहां हम लोग को चुप बैठना पड़ता है। तो यस, वो मराठी का हो गया अभी। प्रभु जी, if it is in English, I can proofread for you. हाँ, नहीं, इंग्लिश का तो अभी एक माता जी कर रही है पढ़ाई, वो एडिटिंग ही कर रही है उन्होंने। हाँ, उन्होंने क्या कर दिया है, इतना उसको लाल लाल कर दिया कि मैं डर गया हूँ ऑपरेशन That's okay. If it was English, anything in English you want me to proofread, na? हाँ, नहीं, So you can definitely. उसके बाद मैं आपको दे दूंगा, जब माता जी दे देंगी ना एडिट करके, Sure, प्रभु, फिर टाइप करके मैं आपको दे दूंगा, आप उसको प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। Definitely. मराठी का, हाँ, मराठी का तो हमारे I can do English one, yeah. हाँ, नहीं, मराठी का हमारे केळकर काका है, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्कॉलर हैं, और प्रॉपर टिपिकल पुणेरी मराठी है उनका, तो उन्होंने ट्रांसलेट किया, मेरा भाग्य है। तो उधर फिर भी वो टाइपिंग करके उसको भी experience of 3-4 years of proofreading, so you can definitely let. Yeah, sure. डन मैं वो, यस मुझे लगता है बाद में वो इतना एडिट हो जाएगा कि लोगों को लगेगा प्रभु जी का इंग्लिश बहुत अच्छा है जबकि अपना सिंपल वर्किंग इंग्लिश है। तो यस, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मुझे एक जगह लैंड देखने जाना है, तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, कल हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो आप सबका मैं आज्ञा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से 2 घंटा लगेगा रांची जाने में, वहां से 3 घंटा लगेगा एक चतरा करके जगह वहां जाने में, फिर लैंड ओनर से बात करना है, उधर सब डील करेंगे, है ना। चल रहा है सब काम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यस, हरे कृष्णा। लखनऊ में भी लैंड मिला है ना आपका? हाँ, एक स्टूडेंट के फादर अपना दे रहे थे, लेकिन उधर जाने का ही समय नहीं अभी आप लोगों को है ना, अभी आप लोगों को नौकरी वोकरी छोड़ के आना पड़ेगा, तब ये मिशन आगे बढ़ेगा। अब आप लोगों को एक आदमी को एक गुरुकुल लेना पड़ेगा, तब आप लोग उसका कुछ करिएगा। अभी मेरा नबरंगपुर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहीराबाद में करना है, जो हैदराबाद के बाद जहीराबाद है, वहां करना है। बंगाल में 4 लैंड्स मिल चुके हैं, वहां जाके बस स्टार्ट करना है, सब रेडी भी है, मतलब ये नहीं अभी अगले एडमिशन के बच्चे भेजने। बहुत जगह भी 20-21 जगह से लैंड प्रॉपर मिल चुका है। अब वही उसको मैनेज करना, उसको प्रॉपर इकोनॉमिकली रनिंग में कितने हैं आपके? रनिंग में कितने हैं? रनिंग में माता जी 16 में से अभी 14 चल रहे हैं।
2 को हमने छुट्टी दे दिया है, तो 14 रनिंग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यस, धूप हरे भेज कृष्णा। दीजिए अमृतसर में, अमृतसर में, यहाँ इधर भी धूप धूप नहीं के है। लिए धूप नहीं आ जहाँ रही मैं है। हूँ वहां भी धूप नहीं है। 1 महीना हो गया प्रभु जी, हाँ, दर्शन नहीं हुए देवता के, सूर्य देवता के 1 महीने से। इसमें बोकारो भी इंक्लूड है 16 में क्या प्रभु जी? हाँ प्रभु, हाँ नहीं, वो 16 में नहीं है, वो 20 में है, अगला 20 में जो है। जी जी तो प्रभु। ऐसे प्रभु बोकारो जी, जैसे तैयार हो रहा है अभी, वैसे अलग अलग तैयार हो रहे हैं। हाँ प्रभु, हाँ माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु यस, जी, जो फिर ये जो आपके गुरुकुल है, इनको चलाने का जो भार है वो प्रभु जी लोगों का ही रहेगा, ऐसा? नहीं नहीं, वो हम लोग पूरा टीम की तरह काम करते हैं, बाहर सभी पे आता है वो लास्ट में, ऐसा वो कर करके सब डिवोटी, जैसे अभी खरगोन में डिवोटी है तो वहाँ हमारे गुरुकुल है, तो वहाँ पे हमारे 2 भक्त हैं, वो लोग पूरा लोड लेते हैं। फिर नासिक में सची सुतपु संभालते हैं, रसनाथ प्रभु और भागवत प्रभु मुरबाड संभालते हैं, जो देवप्रस प्रभु है वो कोल्लूर संभालते हैं, चारू प्रभु वरावन संभालते हैं, हर एक डिवोटी, माधव प्रभु आगरा संभालते हैं। हाँ, श्यामानंद प्रभु जो खुद ही वहाँ के लीडर है, वो हमारे एक ड्यूटी के साथ पूरा 26 बच्चों को अमृतसर में संभालते हैं, देहरादून में जगदीश हरिपुर संभालते हैं। तो ऐसे हर एक ड्यूटी संभालते हैं। फिर वो ऐसा रहता है कि उसको क्या होता है, जब गैप आता है ना तो पूरा ऐसा लोड आता है, तो उसको थोड़ा इंटरवोवन भी करना पड़ेगा ना, इकोनॉमिकली भी बहुत कुछ चीजें स्ट्रांग होल्ड में रखनी पड़ेंगी। अभी और एक 5 एकड़ हम लोग ले रहे हैं लड़कियों के गुरुकुल के लिए। अभी तो मैंने टेम्पररी कुछ बना दिया है रहने का, लेकिन धीरे धीरे पीछे 5 एकड़ में अच्छे से लैंडस्केपिंग करके लड़कियों के लिए भी गुरुकुल करेंगे, और उनके लिए भी एक्टिविटीज ऐसा रखेंगे, साल भर का 7 महीना 8 महीने का एक्टिविटी रहेगा। उतना सीख लिया तो दे विल बी बॉम बॉम। और अभी मेरे जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इनको मैंने समझाया है अर्थशास्त्र का, पिछले 5 दिनों से उनको बैठ के प्रवचन झाड़ रहा हूँ। उनको मैंने बताया कि कैसे इकोनॉमी आप अभी से कमाना चालू कर सकते हो 10th के बाद। तो उनको दिया है प्लान, वो लोग करेंगे। उनको बोला रिच बनो, ये नहीं कि हमको भक्ति कर रहे हैं, आपके पास अर्थ होना ही चाहिए, क्योंकि धर्म को करना है तो अर्थ होना चाहिए। अब मोदी जी के पास अर्थ था तो उन्होंने मंदिर बनाया, या उनके पास वो अथॉरिटी था। हाँ, तो अगर आपके पास अर्थ नहीं रहेगा तो कल आप किसी 10 लोगों को भी बुलाएंगे तो कम से कम उनको प्रसाद खिलाने के लिए भी उतना भी तो आपका एक वो सामर्थ्य होना चाहिए। तो इकोनॉमी जो है वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। हमको ऐसा नहीं कि कई बार लोग समझते कि हमको अर्थ से अनासक्त होना है, दूर नहीं। अनासक्त का मतलब है कि उसका हम पे प्रभाव नहीं होना चाहिए, उसको इस्तेमाल करके आगे और भक्त धर्म को बढ़ाना है। लेकिन उस पे हावी होके भोग करते बैठेंगे तो हम पे जड़ हो जाएगा। तो अर्थ तो हमें कमाना चाहिए, अर्थ ऐसा नहीं कि हमको अर्थहीन होना चाहिए। हाँ, अर्थहीन किसको होना चाहिए? जो साधु है, जो पूरा तरह भगवान पे निर्भर हो चुका है और अयाचक है, उसको वो अर्थहीन रहे, वो कोई दिक्कत नहीं। उसको अर्थ से वो ना मिले तो भी उसको मालूम है कि अगला आहार तो उसको तो आहार भगवान देंगे, नहीं देगा तो भी वो भजन कर लेगा, उसको कोई फर्क ही नहीं गिरना है। तो यहाँ पे जो जनरली तो बच्चों को मैंने ये बोला है कि आप ऐसे रहो, तब तक लड़कियों का गुरुकुल खुलेगा, उनको हाउ टू बी ए गुड वाइफ, हाउ टू वर्णाश्रम के क्या क्या फेस्टिवल्स आपको करने चाहिए और आपको क्या क्या एक्टिविटीज आने चाहिए, ये सारा उनको अलग से ट्रेनिंग भी दे के उधर से निकाल के आपको कैसे, ऐसा नहीं कि लड़कियों को हमेशा ब्यूटीफुल रहना चाहिए, हमेशा उनको श्रृंगार करके रहना चाहिए। तो कैसे कैसे नेचुरल कॉस्मेटिक्स बनते हैं वो सब उनको वो सिखाया जाएगा। तो उससे क्या है कि दे विल बिकम गुड कैंडिडेट्स बीइंग गुड वाइफ। तो अच्छे बंदे निकलेंगे, अच्छे लड़कियां होंगी, फिर आगे जाके ही वर्णाश्रम खड़ा होगा। ये देख के और भी गुरुजन इस प्रकल्प को चलाएंगे, फिर और भी, फिर धीरे 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 पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि देखिए राम जी आ गए हैं, राम राज्य भी लाना बचा हुआ है। राम राज्य जो है वो आना बचा है, क्योंकि रावण अभी भी घूम रहे हैं। राम जी प्रकट हुए हैं, रावण अभी भी घूम रहा है। तो यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे अभी जो यस, आप ले रहे हैं सेशन, इसमें इतने सब लोग हैं, तो मंथली हम सबका दायित्व है कि हमें करना चाहिए कुछ ना कुछ प्रभु जी। दायित्व ये तो मत कुछ मत करो, आप सब जो 150 लोग हैं आ जाओ, हम लोग जाके किसी बैंक को लूट के आते हैं सब मिलके। एक बार का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो हर महीना फोन करना पड़ेगा, हेलो आपका नहीं आया है, हेलो
उससे अच्छा एक काम करो, एक ही बार चलते हैं और एक कोई बड़ा बैंक लूट के आते हैं। हाँ? चलो गन कहाँ से लेना है प्रभु जी? गन क्यों चाहिए? हम लोग बीड बैग लेके जाएंगे, उनको डाउट भी नहीं होगा। और हाँ वही। मजाक कर रहा हूँ, बोल। हाँ, ऐसी मजाक कर रहा हूँ। कोई बेचारा कोई डिसेंट आदमी होगा, बोलेगा प्रभु जी क्या कह रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ। प्रभु जी, मिलन प्रभु जी saying he is going to lead the team. यस, हरी बोल, हरी बोल। नहीं, मिलन प्रभु को हम लोग लॉकर के अंदर भेजेंगे, जो मेन लॉकर मूवीज में दिखा ना, और लोहे का उनकी लॉकर बड़ी इच्छा है बैंक लूटने की, सालों से बोलते रहते हैं, एक तो बड़ा कुछ करना बनता है। और देखिए अजीत सिंह जी कह रहे हैं वो गनमैन, वो आर्मी में, एयरफोर्स में रह चुके हैं, तो ऐसे लोग भी हैं हमारे पास। नहीं एक्चुअली आरबीआई को ही लूटना पड़ेगा, समस्या नहीं, एक ही बार। मेरे को लगता है मेरे एक शिष्य को ही गवर्नर बनाना पड़ेगा अभी आरबीआई का। यस प्रभु जी, ऐसे ही करना है। और जैसे पॉलिटिशियन नकली नोट छाप के रखते हैं ना, वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट नोट छापते हैं। जैसे अगर आपके पास एक नंबर का नोट है ना, तो वही नंबर का एग्जैक्ट नोट को बराबर छाप के अपने बना के रख लेते हैं। एनीवेज वो बड़ा स्कैम है, वो बोल दूंगा तो तहलका मच जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसलिए वो मोदी जी आए तो उन्होंने पहले यही काम किया, नोट ही बंद कर दिया। उनको मालूम था क्या क्या होता है ये, तो ऐसा होता है। चलिए वो सब अलग चीज है, तो हमको चिंता नहीं करना है। हम लोग का अभी सोचिए 320 अभी बच्चे पढ़ रहे हैं और अगला 400 बच्चों का एडमिशन होना है, फिर 100 लड़कियों का करना है। लेकिन भगवान सब कुछ भेज रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं कुछ कम है। हमारे बच्चे बहुत खुश हैं, इतना सेवा करते हैं। अभी गवर्नर का लेटर भी कल आया था, उन्होंने इनविटेशन भेजा है मुझे प्लस मेरे साथ 1-2-3 लोगों को, कि वहां गवर्नर हाउस में बुलाए। फिर उसके बाद सभी बच्चों को गवर्नर हाउस भी बुलाया है कीर्तन करने के लिए। उसके बाद प्रेसिडेंट के यहाँ भी हम लोग जाएंगे, और फिर प्रेसिडेंट मैडम भी यहाँ आने वाले हैं। तो ये अच्छा है ना, ये इससे बड़ा क्या चाहिए? क्या करेंगे बैंक का पैसा लेके? प्रभु जी, प्रेसिडेंट मैम कब आने वाली है? वो मार्च में आएंगे, तो आएंगे सब अपना अपना समय में आएंगे। अच्छा काम हो रहा है, तो जैसे जैसे राम जी आ गए अयोध्या में, तो सभी भक्तों का ख्याल वो रख रहे हैं। प्रभु जी, आपके इस ठीक है। मिशन में गवर्नमेंट क्यों नहीं हेल्प करती है? माता आप बस क्वेश्चन ही पूछते रहते, टेंशन मत लो ज्यादा। अभी क्या है, सरकार है सर। हाँ बोलिए। प्रभु जी, वो महाराज जी का फोन आया था 2 दिन पहले। हाँ, वो चालू कर देंगे प्रभु। क्या है, अभी ये 9th के बच्चों का आज एग्जाम खत्म होगा, जी। तो मैं कुछ बच्चे तब भेज पाऊंगा। अभी क्या हो रहा है, यहाँ 9th और 10th ही है सिर्फ, और बचे हुए बच्चे जो है मार्च में लौटेंगे। तो मार्च में हम कुछ बैचेस लेके चालू करेंगे, तो थोड़ा समय लगेगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा। मैं वैसे बोल दिया हूँ ठीक है। प्रभु जी उनको कि थोड़ा सा समय लगेगा महाराज जी करके। ओके, अभी हाँ, क्योंकि क्या हमारा क्या है ना, जो साइकिल बन गया है ना, उस साइकिल में से निकालना मुश्किल हो जाता है। साइकिल को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर जगह सेट है ना। तो कहीं भी नया करना है तो थोड़ा देर लगता है, कि एक बार चालू हो जाए तो चालू हो जाता है, फिर हमको टेंशन नहीं होता है। जी, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो बोर्ड है वो Yes. सीबीएसई रहता है बच्चों का, यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं? वो स्टेट बोर्ड है, हमारा झारखंड बोर्ड है। अच्छा, वहां देंगे टेस्ट, ये जो यहाँ? अच्छा, पंजाब पढ़ लेते हैं वहां पे, एग्जाम हम लेते हैं। ओके, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। प्रणाम।